नमस्ते फ्रेंड्स। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। आज हम गुप्त काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे जो आरपीएससी के विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी बार बार इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर है 319 ईस्वी। सेकंड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? 319 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ऑप्शन में चंद्रगुप्त प्रथम भी होता है, समुद्रगुप्त होगा, कुमारगुप्त। तो यह परम भागवत, इस बात पे गौर करें आप, परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से गुप्त शासक को अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा गया था? विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया था ये समुद्रगुप्त को। सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था ये गुप्त वंश का। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल की। चार ऑप्शनों में से सही आंसर है नगरों का क्रमिक पतन गुप्त काल की देन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन से गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसका एक उपाधि उनकी विक्रमादित्य भी थी, एक उपाधि उनकी देवगुप्त भी थी। तो परम भागवत के नाम से पहला क्वेश्चन हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो आपको ध्यान रख लेना है। एक तो देवगुप्त कहा गया है, विक्रमादित्य कहा गया है और परम भागवत की उपाधि से उनको सम्मानित किया गया। वो उपाधियाँ उन्होंने धारण की थी। तो सही आंसर है देवगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए? सोना, क्योंकि गुप्त काल को स्वर्ण युग तो कहा ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किसके सैन्य अभियान के बारे में जानकारी देती है? समुद्रगुप्त। और यह किसके द्वारा लिखी गई थी? हरिसेन इसके लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख का कौन से गुप्त शासक से संबंध है? तो इलाहाबाद स्तंभ लेख, जिसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, ऊपर क्वेश्चन आ ही चुका है, कंफ्यूज नहीं हो। प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद स्तंभ लेख, समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कवि कालिदास किसके राज्य में कवि थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, राज्य के नवरत्नों में से एक, सबसे ऊंचे पद पर थे कालिदास। यह थे चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनकी विशेष उपाधि थी विक्रमादित्य। किस वंश के राजाओं ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? गुप्त वंश के राजाओं ने। और गुप्त वंश के जो राजा थे, उनका जो धर्म वो वैष्णव धर्म को मानते थे और उन्होंने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा दान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अजंता कलाकृतियाँ कौन से काल से संबंधित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अजंता कलाकृतियाँ जब आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए गुप्त काल से संबंधित थे। कौन सा राजवंश हुणों के आक्रमण से अत्यंत प्रभावित हुआ था? तो इसका आंसर है गुप्त वंश। शक आक्रमण चंद्रगुप्त द्वितीय के समय हुए, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के समय हुण आक्रमण हुए। तो स्कंदगुप्त का जो भीतरी स्तंभ लेख है उसमें हुणों के आक्रमण की हमको जानकारी मिलती है। और कहा जाता है कि एक बार हुणों को पराजित करने के लिए एक रात स्कंदगुप्त ने जमीन पर गुजारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल विवाह की प्रथा कौन से काल से प्रारंभ हुई थी? तो हमको गुप्त काल से एक एरण अभिलेख मिलता है, जिसमें भानुगुप्त के द्वारा बताया जाता है, सती प्रथा का वर्णन उसमें हमको मिलता है।
सती प्रथा का वर्णन जो मिलता है वह हमको एरण अभिलेख से मिलता है, ये ध्यान रख लें। सती प्रथा एरण अभिलेख और बाल विवाह की प्रथा गुप्त काल से प्रारंभ मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य कला के लिए इसको स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त शासक किसके सामंत थे? कुषाणों के। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त वंश का आदि पुरुष किसे माना जाता है? किसके द्वारा इसकी स्थापना हुई थी? श्री गुप्त के द्वारा। कौन से गुप्त सम्राट ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह संबंध स्थापित किए? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। चंद्रगुप्त। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह चंद्रगुप्त प्रथम ने किया था। प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता हरिसेन है, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखी गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों का उल्लेख किस लेख में मिलता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट, उदयगिरि गुहा लेख में चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन मिलता है। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन किसने कहा था? पढ़ चुके हैं, विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन कहा गया, क्योंकि जिस प्रकार से नेपोलियन ने विजय अभियान चलाया था उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने भी उत्तरी और दक्षिण राजाओं को हराकर अपने अधिकार में लिया था। किस गुप्त शासक के काल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? कुमारगुप्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आरपीएससी के बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में कौन से धर्म का विकास हुआ? बता चुकी हूँ, ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म का विकास हुआ था। मंदसौर प्रशस्ति के रचनाकार कौन है? वत्सबटी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस गुप्त सम्राट ने चीनी सम्राट सांग के दरबार में राजदूत भेजकर महत्वपूर्ण संबंधों को बढ़ाया था? सबसे पहले तो चीनी सम्राट का नाम याद कर लीजिए, सांग, ये भी पूछा जा सकता है। इसका आंसर है स्कंदगुप्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सोने के सिक्के को गुप्त काल में क्या कहा जाता था? ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। दिनार। महान बौद्ध विद्वान वसुबंधु को किसके दरबार में संरक्षण प्राप्त था? समुद्रगुप्त। बहुत सारे बौद्ध विद्वान गुप्त काल में आए थे, जिसमें समुद्रगुप्त के काल में वसुबंधु उनके दरबार में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से अभिलेख में सती प्रथा का उल्लेख है? मैंने जस्ट ऊपर बताया था, एरण अभिलेख जो है भानुगुप्त का, उसमें सती प्रथा का वर्णन मिलता है। गुप्त साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? हुण आक्रमण। स्कंदगुप्त के समय, कुमारगुप्त के समय इतने हुण आक्रमण हुए कि राज्य की स्थिति जर्जर हो चुकी थी। स्कंदगुप्त के बाद में कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे गुप्त साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय व समुद्रगुप्त के सिक्कों पर कौन से पक्षी का चित्रण है? गरुड़। तो आप मान सकते हैं गरुड़ उनके राज्य का चिन्ह, राज्य चिन्ह कह सकते हैं, साम्राज्य का। गुप्त काल की मूर्ति कला का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? सारनाथ से जो मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप बहुत सारे एग्जामों में देख चुके होंगे, पंचतंत्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? विष्णु शर्मा। या ये भी पूछा जाता है, विष्णु शर्मा द्वारा रचित पुस्तक का नाम क्या है? पंचतंत्र। इसकी ये क्या विशेषता है कि इनमें जो कहानियाँ हैं उसमें जो पात्र है वह जानवरों के माध्यम से, पात्र किसको लिया है उन्होंने? जानवरों को, और नैतिक शिक्षा देने का प्रयास विष्णु शर्मा के द्वारा किया है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी भारत में किस शक्ति का पतन किया था? शक। चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम आए तो शक, और स्कंदगुप्त का नाम आए तो आपको हुण ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस शक शासक को हराया था? रुद्रसिंह तृतीय। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। गुप्त युग में किसके निर्माण में भारत सबसे आगे था? विशाल जलयान के निर्माण में। इससे क्या पता चलता है कि गुप्त युग में इतनी जो विकास हो चुका था कि जलयान के माध्यम से व्यापार होता था। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति पर किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? जहांगीर। इंपॉर्टेंट है ये। गुप्त काल में सर्वप्रथम किसने परमाणु परिकल्पना को प्रतिपादित किया था? कर्णाद, महर्षि कर्णाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान के अनुसार विनिमय का सामान्य माध्यम क्या था?
तो जन सामान्य कौड़ियों के द्वारा अपनी दैनिक वस्तुओं को खरीदते थे। गुप्त काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार किसके साथ था? दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त की विजयों का कौन से अभिलेख में वर्णन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है। भीतरी स्तंभ लेख या भीतरी अभिलेख के नाम से भी मिल सकता है। तो आप जैसे नाम आए भीतरी स्तंभ लेख या अभिलेख, तो आपको क्या याद रखना है? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त की जैसे मैंने बताया हुण आक्रमण जो हुए थे उनका वर्णन इस अभिलेख में मिलता है। गुप्त काल में गणित के प्रसिद्ध विद्वान थे ब्रह्मगुप्त। और पूछा जा सकता है कि ब्रह्मगुप्त कौन से काल में थे? तो गुप्त काल में। गुप्त काल में प्रसिद्ध व्यापारिक मंडी थी सुदूर दक्षिण की पैठन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अष्टाध्यायी का लेखक कौन है? जैसे पढ़ते हैं अपन ग्रामर में, पाणिनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ अभिलेख में किसका वर्णन हुआ? बता चुकी हूँ मैं, बार बार रिपीट हो रहा है। हुणों का आक्रमण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारे आरपीएससी एग्जामों में पूछा गया है। किस गुप्त शासक को संगीत से विषय प्रेम था? जब हम समुद्रगुप्त के सिक्के देखते हैं तो उनको वीणा बजाते हुए दिखाया है, तो समुद्रगुप्त इसका सही आंसर है। काव्य अलंकार के लेखक थे वामन। महरौली के लोह स्तंभ में शासक का नाम क्या? तो चंद्रगुप्त की विजय का वर्णन प्रतीक माना जाता है ये, और आज तक इसमें जंग नहीं लगा, इसकी विशेषता है। गुप्त काल में राज्य की आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? भूमि कर के द्वारा राज्य को बहुत आय होती थी। भाग नाम से भी कर था। गुप्त काल में कौन से शासक ने रजत मुद्राएं जारी की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। कंफ्यूज नहीं हो, इसका आंसर क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा चांदी की मुद्राएं जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छक कटिकम नाटक किसने लिखा था? शूद्रक द्वारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बार बार एग्जाम में पूछा है बहुत सारे। चंद्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य की कौन सी 2 राजधानियां बनाई थी? सबसे पहले तो पाटलिपुत्र को बनाया और दूसरा बनाया था उज्जैनी को। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे आगे कौन थे? पहले बता चुके, नवरत्न में सबसे पहले नंबर पे कौन थे? कालिदास। गुप्त काल में प्रमुख उद्योग कौन सा था? कपड़ा। तो भारत वैसे भी किसके लिए प्रसिद्ध था? कपड़ों के लिए, कपड़े निर्माण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय इतिहास का क्लासिक युग अथवा स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को। गुप्त काल में भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तुएं क्या थी? भारत अपने मसाले के लिए भी प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रथम ज्योतिष जिन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है? आर्यभट्ट। ये क्वेश्चन ये भी आया है आरपीएससी के एग्जाम में कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? आगे पढ़ेंगे हम, कुसुमपुर पटना के। आर्यभट्ट का संबंध कौन से काल से है? तो आप क्या देंगे? गुप्त काल से। कामसूत्र किस प्रसिद्ध विद्वान की रचना है? वात्स्यायन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाहियान के यात्रा विवरण का क्या नाम है? जब आपने ये आप पढ़ चुके होंगे कि फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में आया, लेकिन अपने किसी भी लेख में उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम का वर्णन नहीं किया है, और उनकी कृति का नाम फाको की है। गुप्त काल में 100 युद्धों का विजेता किसे माना गया है? समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त ने कितने युद्धों को जीता था? 100 युद्धों का। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन, प्रसिद्ध गणितज्ञ आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे? कुसुमपुर पटना के। शक संवत और गुप्त संवत के बीच कितना अंतर है? 242 वर्ष का। कौन से गुप्त सम्राट के शासक के बारे में फाहियान ने कहा कि लोग घरों में ताला नहीं लगाए? अभी मैंने बताया फाहियान किसके काल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जो विक्रमादित्य उपाधि दे रखी है इनको। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इन्होंने उपाधि धारण की थी। तो उनके काल में लोग घरों में ताला नहीं लगाते थे, मतलब कि इतना उनके समय में लोग, वहाँ की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, लोगों को ताला लगाने की भी जरूरत नहीं थी। भारतीय इतिहास में सैन्य युग मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किस कार्य के लिए कहा जाता है? भारतीय इतिहास में सैन्य युग किसको, किस कार्य न होकर यहाँ पर है काल, सॉरी मिस्टेक हो गई है।
काल के लिए कहा जाता है गुप्त काल। गुप्त काल में लेखा अधिकारी क्या कहलाता था? महाशपटलिक। महाशपटलिक, ठीक है। दामोदरपुर ताम्रलेख कौन से शासक से संबंधित थे? कुमारगुप्त प्रथम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दामोदरपुर ताम्रलेख में किसका वर्णन है? स्थानीय प्रशासन का। दोनों क्वेश्चन, एक तो दामोदर ताम्रपत्र कुमारगुप्त से संबंधित है और इसमें स्थानीय प्रशासन का वर्णन है। सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने किस स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, मृगशिख वन में। श्री गुप्त गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष कहलाता है। गुप्त काल में उद्रंक शब्द क्या दर्शाता है? भू राजस्व का एक प्रकार। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन सा नाटक ब्राह्मण से आएगा? ब्राह्मण चारुदत्त तथा गणिका वसंत सेना के प्रति प्रेम का वर्णन करता है? शूद्रक द्वारा रचित मृच्छक कटिकम। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस गुप्त शासक के काल में हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह हुआ था स्कंदगुप्त के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की हम सभ्यता पढ़ते हैं तब भी आता है, बयाना से प्राप्त हुआ है। किस शासन के साथ समुद्रगुप्त ने ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति का अनुसरण किया था? आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में पूछा जा चुका है। उग्रसेन इसका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं द्वारा रचित ग्रंथ है किरातार्जुनीयम। गुप्त युग को स्वर्ण युग किसने कहा था? के.एम. मुंशी के वंशी के द्वारा कहा गया था। प्रयाग प्रशस्ति का कौन सा श्लोक समुद्रगुप्त के नागों के विरुद्ध लड़े युद्धों का विवरण देता है? 7वां श्लोक। तो उसने नागों के साथ भी युद्ध लड़े थे जिसमें उसने विजय प्राप्त की थी। सुदर्शन झील की मरम्मत किस शासक ने करवाई थी? रुद्रदमन ने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस गुप्त शासक के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो आपको ध्यान रखना है, कुमारगुप्त के सर्वाधिक अभिलेख प्राप्त हुए। अब मैंने आपको बताया था, नेक्स्ट क्वेश्चन से संबंधित है, समुद्रगुप्त की विजय का जो वर्णन पढ़ते हैं हम, उसमें 2 शब्द आएंगे, उनको ध्यान रखना है आपको। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के राजाओं के प्रति, आर्यावर्त मतलब उत्तरी प्रदेश, उत्तर में जो थे राजा, उनके प्रति कौन सी नीति अपनाई थी अपने विजय में? तो इसका आंसर है आर्यावर्त राजप्रसपोद्धरण की नीति। ये ध्यान रखना, आपको इस क्वेश्चन पूछा जाए कि उनके राज्य को अधिकार में लेकर उनको अपने अधीन करना। लेकिन दक्षिण में उसने नहीं ऐसा किया। उसने क्या किया? नेक्स्ट क्वेश्चन उससे संबंधित है। समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के राजाओं के प्रति कौन सी नीति अपनाई थी? सर्व दक्षिणापथ राज्य ग्रहण मोक्षानुग्रह। मतलब एक बार तो उनको जीत लिया, उसके बाद उनके राज्य को लौटा दिया। आप कंफ्यूज ना हो। उत्तर में तो उसने राज प्रसवोद्धरण की, उनको अपने अधीन राज्य को भी अधीन, उनके सारे अधिकार अपने अंडर में लिए थे। लेकिन दक्षिण में उन्होंने राजाओं को जीतकर उनके प्रदेश को वापस लौटा दिया। और लास्ट क्वेश्चन है, कवियों का राजा किस गुप्त शासक को कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो आज इस वीडियो में हमने गुप्त साम्राज्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हर बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको देखा। तो प्लीज़ आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चनों को देख चुके हैं, वैदिक युग के देख चुके हैं, बौद्ध धर्म के देख चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जैन धर्म से संबंधित, महाजनपद काल से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे।